जय हिंद दोस्तों। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है। पढ़ते तो हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं होती कि इसका अर्थ क्या होता है वास्तव में। आज 10 मिनट शो में मैं ऐसे ही कुछ क्लिष्ट शब्दों को लेकर के आया हूँ और उसको मैं डिकोड करना चाहता हूँ आपके सामने। आप ध्यान से समझेंगे और बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार भी है। ऐसे शब्दों को जानते हैं तो आपके पढ़ने का मजा भी कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि शब्दशः समझना पढ़ना सिविल सेवा की विशेषता मानी जाती है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो शब्द सुनने को मिलता है देसी रियासत, राजवाड़ा या रियासत। कहीं पर आप रेजिडेंसी शब्द सुनते हैं, कहीं शब्द सुनते हैं प्रेसिडेंसी। सब शब्द एक जैसा ही सुनने में लगता है, लेकिन इसमें कुछ भेद हमें नजर आते हैं। इसी विषय को लेकर के मैंने आज आपका यह शो बनाया है और मैं स्पष्ट करता हूं, दिखाता हूं कि तीनों में क्या भेद है। जैसे सुनते हैं ब्रिटिश रियासत। रियासत शब्द अगर ब्रिटिश रियासत नहीं बल्कि देसी रियासत या भारतीय रियासत शब्द अगर हम यूज करते हैं तो रियासत शब्द वस्तुतः एक अरबी भाषा का शब्द है जो रियास से बना हुआ है। जैसे रास या रियास कहते हैं, क्या कहेंगे, ऐसे करके कुछ शब्द आता है, उससे बना है, जिसका मतलब होता है कि कोई राष्ट्र प्रमुख है, यानी जहां कोई प्रमुख शासक शासन कर रहा हो उसको हम क्या कह देते हैं, रियासत कह देते हैं। चूंकि भारत पर मुगलों का लंबे समय तक प्रभाव रहा था, और मुगल ही क्यों, सल्तनत काल से ही फारसी भाषा भारत की विशेषता रही थी और बहुत हद तक हमने कुछ अरबी भाषा से भी ग्रहण किया था। इसलिए जनरली मुगल काल तक आते आते जो देसी राज्य हुआ करते थे, जो देसी राजाओं के राज्य हुआ करते थे, उसको जनरली देसी रियासत कहना प्रारंभ कर दिया ब्रिटिश कंपनी में या यूरोपीय कंपनियों के द्वारा। क्या कहना शुरू कर दिया, देसी रियासत कहना शुरू कर दिया। ये है जैसे 1801 तक देखें, ये सारे देसी रियासत आपको मिलेंगे। इस प्रकार के क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं जो 1801 तक की स्थिति को दिखाता है। अलग अलग कलर हैं, अलग अलग देशी रियासत है। लेकिन जब स्थिति आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये बदलती हुई चली जाएगी। फिर जब 56 के आसपास देखते तो वहां पर भी देखेंगे कि स्थिति आपको अंतर आती है। तो मोटे तौर पर अगर रियासत की बात करें तो ब्रिटिश शासकों ने जिसके लिए यह शब्द का प्रयोग किया वह मूलतः 3 प्रकार के हुआ करते थे। पहला ऐसा रियासत या ऐसा शासन व्यवस्था या ऐसा राज्य जो स्वतंत्र हुआ करता था। जैसे मान लो ब्रिटिश भारत के समय जब ब्रिटिश भारत आते हैं तो उसमें मुगल हुआ करते थे। ठीक है, मुगलों की सत्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गई, लेकिन कुछ ऐसे राज्य बचे रहे जो स्वतंत्र हुआ करते थे। जैसे मुगलों ने अपनी सत्ता स्वतंत्रता से ग्रहण की थी, मराठे हो जाएंगे, कुछ अन्य राज्य भी ऐसे हैं इस श्रेणी में आएंगे। एक प्रकार की रियासत और हुआ करती थी जो पहले कभी ब्रिटिशों के पहले कभी मुगलों के अधीन हुआ करते थे, बाद में उसने स्वतंत्रता ग्रहण कर ली। जैसे अवध है, अवध में देखेंगे, अवध पहले मुगल का ही पार्ट हुआ करता था, अब वह स्वतंत्र हो गया। जैसे हैदराबाद देखते हैं, पहले मुगलों का ही पार्ट हुआ करता था और 1724 में जाकर के वह स्वतंत्र हो जाता है। उसी प्रकार से अवध से निकल करके कर्नाटक, इस प्रकार के कुछ राज्य बनते हैं जो धीरे धीरे मुगलों की सत्ता से स्वतंत्र होते चले जाते हैं और अपना पृथक राज्य बना लेते हैं। जैसे पंजाब में भी कुछ राज्य की स्थापना हो जाती है। देसी रियासत शब्द का यूज ब्रिटिशों ने उसके लिए भी किया जो एक तीसरे प्रकार की का राज्य हुआ करता था, और उन राज्यों का निर्माण खुद ब्रिटिशों ने किया था। आप जानते हैं कि ब्रिटिशों ने भारत पर एक सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि व्यवस्था को प्रारंभ किया था। और सहायक संधि व्यवस्था में क्या किया गया था कि जो पुराने स्टेट हुआ करते थे उसके जो राजा थे उसको एलिमिनेट किया, उसको हटाया, और जिस राजा से और प्राचीन राजा से जिसने वह ग्रहण किया था सत्ता, उस राजा के किसी वंशज को उठा करके बिठा दिया। जैसे कि मैसूर राज्य, मैसूर राज्य में टीपू सुल्तान की पराजय होती है तो टीपू सुल्तान मारा जाता है, उसके जगह प्राचीन वाडियार वंश के किसी शासक को बिठा दिया गया। इसी प्रकार से आप सतारा में देखिए, जब पेशवा पराजित होते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, वहां पर शिवाजी के वंशज को बिठा दिया गया ताकि वैलिडिटी बनी रहे। यानी एक तरह से उसने कुछ ऐसे देशी रियासतों की स्थापना की जो पहले अस्तित्व में नहीं था, अब ब्रिटिशों के द्वारा उसको अस्तित्व में फिर से लाया गया और उसके साथ फिर सब्सिडरी अलायंस कर लिया गया।
आपको याद होगा कि एक पॉलिसी आई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वह इन्हीं राज्यों पर लागू किया गया था। तो बेसिकली हम यह कहते हैं कि अगर देसी रियासत क्या है, तो भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य है। क्या थी? भारतीय राजा नवाब या महाराजा द्वारा शासित राज्य हो जाएगा। प्रशासन क्या है? आंतरिक प्रशासन पूरी तरह से शासक के हाथ में होगा, जो भारतीय शासक है, लेकिन बाहरी तौर पर पारामाउंसी का विकास होगा, यानी बाहरी तौर पर ब्रिटिश उस पर नियंत्रण हासिल करेंगे, अपने राज्य के कानून और परंपराएं उसकी होंगी। सेना क्या है? अपनी सेना होती थी, लेकिन ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करता था, यानी ब्रिटिशों के नेतृत्व में ही होती थी, जैसे हैदराबाद, मैसूर, जयपुर, जोधपुर, ग्वालियर। अब इसी संदर्भ में देखेंगे, जैसे 1856 तक देखेंगे कि ब्रिटिश भारत धीरे धीरे बढ़ता चला गया और देसी रियासत सिकुड़ता चला गया। और जब 1947 की स्थिति को देखेंगे, ये तो 57 से पहले की देसी रियासत की स्थिति को दिखाता है, और अगर 1957 से पहले देखेंगे 1856 तक की स्थिति को दिखाता है। तो अगर यहां देखेंगे कि 1947 यानी स्वतंत्रता के समय तक देखेंगे तो बहुत सारे देसी रियासत समाप्त हो गए थे और ब्रिटिशों ने अपनी प्रभुसत्ता का विस्तार कर लिया था। एक शब्द और आता है, राजवाड़ा। क्या देसी रियासत और राजवाड़ा अलग अलग चीज है? नहीं, दोनों एक। जनरली राजवाड़े शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो राजा का मतलब हो गया वही वंशानुगत राजा, बाड़ा का मतलब हो गया उसका महल जहां वह रहता है। जनरली राजस्थान के क्षेत्र में जितने देसी रियासत थे उसको लोकप्रिय भाषा में देसी राजवाड़ा भी कहा जाता था। तो एक तो हो गया देसी रियासत, हम किसको कहते हैं? देसी रियासत। अब जब देसी रियासत की हम बात करते हैं तो यहां पर एक शब्द और आता है, जब ब्रिटिश भारत में देखेंगे वह शब्द आता है प्रेसिडेंसी। अब प्रेसिडेंसी का क्या मतलब होता है? देखो, ये देसी रियासत है 1957 से पहले, और ये है आपका फाइनली जब ब्रिटिश भारत स्वतंत्र हुआ था और जितने प्रिंसली स्टेट थे 1947 से पहले तक की ये स्थिति हमारी बनती है, जिसमें जो येलो डॉट देखते हैं ये आपका देशी रियासत है और बाकी ब्रिटिश भारत। बाद में चलकर के जब स्वतंत्र हो रहा था भारत, माना जाता है कि 562 या 67 के आसपास देसी रियासत भारत में बचे थे और बाद में यह समाप्त हो जाता है। अब एक शब्द आता है ब्रिटिश प्रेसिडेंसी। अब रियासत तो हमने देखा, ये प्रेसिडेंसी शब्द क्या कहता है? प्रेसिडेंसी मतलब होता है ब्रिटिश सरकार द्वारा सीधे शासित क्षेत्र। जब ब्रिटिश कंपनी भारत में आती है, ब्रिटिश क्या कोई भी यूरोपीय कंपनी आती है, तो उसने अपने प्रशासनिक क्षेत्र का निर्माण करना प्रारंभ किया। ऐसे में देखते हैं कि उसने जहां अपनी फैक्ट्री स्थापित की, उसके प्रशासन के लिए जो व्यवस्था की, उसको धीरे धीरे प्रेसिडेंसी कहा जाने लगा। जहां प्रेसिडेंट का शासन होता था, गवर्नर का शासन होता था, उसको प्रेसिडेंसी उन्होंने कहना शुरू कर दिया। भारत में मुख्यतः देखेंगे तो 3 प्रकार की प्रेसिडेंसी आपको दिखाई देगी। 3 प्रेसिडेंसी भारत में दिखाई देगी, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, मद्रास है और बंगाल है। तीनों के स्थापना का क्रम अलग अलग रहा। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी को देखें तो वैसे तो मद्रास में पट्टे पर भूमि 1639 में ही ली गई थी, लेकिन उस समय जब 1639 में यहाँ पर फोर्ट पहली बार बनाया गया चेन्नई में, मद्रास में, उस समय यहाँ पर प्रेसिडेंसी व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई थी। इस समय यह इंडोनेशिया का जो बाली द्वीप है वहां जो प्रेसिडेंसी का निर्माण पहले किया गया था, वहीं से चेन्नई को शासित किया जाता था, यहां से शासित किया जाता था। बाद में 1652 में अलग प्रेसिडेंसी का निर्माण कर दिया गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाया गया। पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी नहीं था, पहले सूरत प्रेसिडेंसी था। सूरत प्रेसिडेंसी को ही बाद में जब पट्टे पर भूमि दी गई पुर्तगाली कंपनी के द्वारा 1661 में, उसके बाद धीरे धीरे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण होता है। और फिर लास्ट में 1700 के आसपास यानी 1699 टू 1700 के आसपास एक तरह से यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी की भी शुरुआत होती है। उसके क्षेत्र आप देखते हैं इस प्रकार होंगे। अब यहां पर मूल बातें हैं कि प्रेसिडेंसी मतलब हुआ जहां पर ब्रिटिश सरकार सीधे प्रशासनिक नियंत्रण रखती है। उस समय राज्य सिस्टम नहीं हुआ था, उसमें प्रोविंस नहीं बनाए गए थे। शुरुआत में प्रेसिडेंसी बनाया गया था, जहां प्रेसिडेंट जनरली जो गवर्नर वगैरह होते थे उसके नाम से ही चलता था। प्रशासन गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा होगा। कानून क्या चलेगा? ब्रिटिश कानून होंगे सीधे तौर पर। सेना ब्रिटिशों का पूर्ण नियंत्रण होगा, यहां कोई देसी रियासत के अधीन या क्षेत्र नहीं होगा। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और पहले सूरत था तो फिर बाद में बंबई प्रेसिडेंसी हो गया। भारत में 3 प्रेसिडेंसी था और इसी प्रेसिडेंसी के नाम पर आप देखेंगे प्रेसिडेंसी बैंक भी रहा,
लेकिन आगे चल करके 1935 से पहले ही इसको प्रोविंस में बांट दिया जाता है, अलग अलग राज्य बना दिए जाते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत अधिक हो गया था। तो प्रेसिडेंसी सिस्टम को हटा करके प्रोविंशियल सिस्टम लागू कर दिया गया था। अब एक उदाहरण और आता है, जैसे ये प्रेसिडेंसी है, एक उदाहरण और आता है, और जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश रेजिडेंसी। रेजिडेंसी किसको कहेंगे? तो जहां पर रेजिडेंट रहा करते थे, रेजिडेंट अधिकारी का उल्लेख हमें जब सब्सिडियरी अलायंस की बात करते हैं तब करना पड़ता है कि ब्रिटिशों ने एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की ताकि देसी रियासतों पर अपना प्रभाव बना करके रख सके। उसको रेजिडेंट कहा जाता था। रेजिडेंट का जो कार्यालय होता था, हर देसी रियासत के आसपास आप देखेंगे रेजिडेंट का कार्यालय होता था, एक फुल फ्लेज्ड ऑफिस होता था जहां बहुत सारे ब्रिटिश रहते थे, उसके सेनानायक रहते थे और वहां पर वो कार्य करते थे। जहां रेजिडेंट रहता था, अपना जो घर उसने बनाया था, उसको क्या कह दिया गया? रेजिडेंसी कह दिया गया। क्या कह दिया गया? ब्रिटिश रेजिडेंट की निगरानी वाला क्षेत्र है। देसी राज बने रहते थे, लेकिन ब्रिटिश रेजिडेंट उसकी विदेश नीति और शासन पर प्रभाव रखता था। शासन देसी राजा करता था, विदेशी सलाह यानी ब्रिटिश सलाह और निगरानी इसी रेजिडेंसी से की जाती थी। स्थानीय कानून लागू होते थे। राज्य की अपनी सेना थी, लेकिन ब्रिटिश नियंत्रण और हस्तक्षेप संभव था। जैसे हैदराबाद रेजिडेंसी है, ग्वालियर रेजिडेंसी है, अवध है, इंदौर रेजिडेंसी है। यहां पर एक चीज और देखें, जैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो सबसे पहले जो हमला किया जाएगा इसी रेजिडेंसी पर किया जाएगा। आप देखेंगे जहां पर भी घटनाक्रम देखेंगे तो सबसे पहला निशाना जो बना वह रेजिडेंसी ही बना। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्रिटिश बड़ी मात्रा में रहते थे और केवल सैनिक नहीं रहते थे, प्रशासक नहीं रहते थे, बल्कि उसके आसपास उसके परिवार भी रहते थे। तो कुल मिलाकर के जब आधुनिक भारत पढ़ते हैं या ब्रिटिश भारत पढ़ते हैं तो देसी रियासत, रियासत या राजवाड़ा एक ही शब्द हुआ। जो देसी राज्य थे, जहां देसी राजा शासन कर रहे थे, भले उस पर ब्रिटिशों का प्रभाव रहा हो, तो उसको दिखाएगा। फिर हम देखते हैं दूसरा प्रेसिडेंसी है, यानी भारत पर जब ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई तो वहां हम देखते हैं प्रेसिडेंसी का निर्माण होता है और ब्रिटिशों ने अपने जो जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः हस्तगत करते गए उसको कंट्रोल करने के लिए प्रेसिडेंसी का निर्माण कराया। भारत में 3 प्रेसिडेंसी है, मद्रास है, बंबई है और बंगाल है। मद्रास प्रेसिडेंसी पहले इंडोनेशिया प्रेसिडेंसी यानी बाली प्रेसिडेंसी से संचालित होता था। बाद में 1652 तक वह स्वतंत्र हो गया। 72 तक हम देखते हैं कि बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना हो गई और 1699 के आसपास बंगाल प्रेसिडेंसी भी अस्तित्व में आ गया। और तीसरा है रेजिडेंसी। जब सहायक संधि व्यवस्था लागू की गई भारत के देशी रियासतों पर, तो वहां पर रेजिडेंट नामक स्थापित किया गया एक अधिकारी, और उसी रेजिडेंट के ऑफिस को, जिससे कि वह देशी रियासतों पर कंट्रोल करता था या जहां से कंट्रोल करता था, उसको कह दिया गया रेजिडेंसी। इस तरह से हम अंतर स्पष्ट करते हैं देसी रियासत, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी और रेजिडेंट के मध्य। आप अवेयर रहिएगा इन सभी चीजों से। अगर इसका मैप देखें तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको रेजिडेंसी होंगे। जैसे प्रेसिडेंसी हमारे पास 3 थी, लेकिन आप पूरा मैप देखेंगे तो इतने सारे रेजिडेंसी हमारे पास मिल जाते हैं। ठीक है बच्चे, इतना आज के लिए रखेंगे। फिर मैं मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ, दिलचस्प टॉपिक के साथ 10 मिनट शो में। बहुत बहुत धन्यवाद।